हेलो एवरीवन। अभी आप लोगों को यूपी स्कॉलरशिप से एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई है। जो भी बच्चों के साथ ऐसा नहीं हुआ है वो जल्द से जल्द इसको करवाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम जो है इसमें आ जाएगी। यूपी स्कॉलरशिप में इस बार दो नियमों को बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से लागू किया जाएगा। एक तो है इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के और दूसरा है बायोमेट्रिक को लेकर के। इसी को लेकर इंफॉर्मेशन आ रही है, चलिए इसको समझ लेते हैं। साथ ही साथ में जिन बच्चों का जो है 25-26 सेशन की बात करें, जिन बच्चों का स्क्रूटनी हो रहा है और रिजेक्ट हो रहा है, वो लिस्ट, सस्पेक्ट लिस्ट उसको हम बोलते हैं, वो भी कॉलेज के पास पहुंच रहा है। वो आपको कैसे देख सकते हो, कैसे आप लोगों को मिलेगा कि आपका नाम उसमें है या नहीं, ये सारी चीजें, ये सारे इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। आज की जो 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, सबसे पहला है तो देखो बायोमेट्रिक बहुत जरूरी कर दिया है। ठीक है, इस बार जिन बच्चों का बायोमेट्रिक नहीं होगा उन लोगों का ऑटोमेटिक अपना फॉर्म जो है 15 जनवरी से रिजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी देखो, 13 तक बायोमेट्रिक काउंटर पर सत्यापन कराना जरूरी। बायोमेट्रिक न कराने पर 15 जनवरी 15 को छात्रवृत्ति आवेदन होंगे निरस्त। नए आवेदक यानी जो अभी अप्लाई नहीं किए हुए हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 24-25 में अप्लाई किए हुए हैं, तो 25-26 में अभी उनका नहीं भी हो पा रहा है और नहीं भी किए हैं, तो अगर नहीं किए हैं तो 12 और 13 जनवरी को फॉर्म भरकर सत्यापन कराए। जल्दी से जल्दी जो है ये काम करना है। वैसे तो देखा जाए तो ये इंफॉर्मेशन प्रयागराज या इलाहाबाद का है, लेकिन ये हर जगह पे लागू है। हर जगह पे, यूपी के हर जगह पे जो है ये लागू किया गया है। बायोमेट्रिक वाला जो है इस बार का सिस्टम आप लोगों के लिए है। अब इसमें कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे पहले भी कि मैम हमारे कॉलेज में नहीं हो रहा है। देखो, ये वाला सिस्टम, बायोमेट्रिक का सिस्टम ना पिछले साल ही स्ट्रिक्ट तरीके से लागू किया गया, लेकिन कुछ कॉलेजेस ने रिक्वेस्ट डाली कि अभी हमारे पास बायोमेट्रिक मशीन नहीं है, तो अभी प्लीज इसको इस बार से नहीं अगले बार से लागू किया जाएगा। तो इस बार तो समाज कल्याण विभाग स्कॉलरशिप में जो है बहुत ज्यादा सीरियस है इस बायोमेट्रिक वाले चीजों को लेकर। अगर कोई कॉलेज आप लोगों का बायोमेट्रिक नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके पास है ही नहीं, या जो भी बहाना वो बना रहा होगा। हाँ, कुछ कैटेगरी का को हो सकता है कि रिलैक्सेशन मिला हो, जैसे ओबीसी कैटेगरी का पहले जो है नहीं लिया था, उसको ये कर दिया गया था, रिलैक्स कर दिया गया था। तो वैसे अगर कुछ है तो एक अलग बात है, अदरवाइज बायोमेट्रिक अभी सभी जगहों पे कराना कंपलसरी किया है। चलिए दूसरी चीजों को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर अधिष्ठाता छात्र कल्याण की ओर से छात्रवृत्ति को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। बिना बायोमेट्रिक सत्यापन कराए छात्रवृत्ति फॉर्म सबमिट करने वाले विद्यार्थियों को 12 और 13 जनवरी को विश्वविद्यालय के बायोमेट्रिक काउंटर पर सत्यापन कराना अनिवार्य है। अब जो बच्चे मान लो कि सबमिट कर चुके हो आप लोग, ठीक है, कॉलेज से वो फॉरवर्ड भी कर दिया गया क्या विदाउट बायोमेट्रिक, या बायोमेट्रिक अभी नहीं हुआ है आपका, तो आप अपने कॉलेज में 12 और 13 जनवरी को जाएंगे और वहां पर बायोमेट्रिक करवाएंगे। ये लिखा हुआ है क्लियर, आप देख सकते हो। बायोमेट्रिक पर काउंटर पर सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कराने पर 15 जनवरी को संबंधित विभाग की ओर से छात्रवृत्ति आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये तो एक ये बात हो गई भाई, बायोमेट्रिक वाला सिस्टम इस पर लागू किया जा रहा है। दूसरा जो सिस्टम है इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के, इनकम सर्टिफिकेट आपको आपके पेरेंट्स का ही डालना है। अगर फादर नहीं है तो मदर का डालोगे, मदर नहीं है तो जो आपके गार्जियन है उनका डालोगे, लेकिन डालना जरूरी है। अब आपके गार्जियन आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो उनका आपको डालोगे। यानी इनकम सर्टिफिकेट एनी हाउ कंपल्सरी है। इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट्स का ही होना जरूरी है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब आ जाते हैं सस्पेक्ट लिस्ट। सस्पेक्ट लिस्ट क्या होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिनका भी फॉर्म 10 दिसंबर के पहले फॉरवर्ड हुआ है, 2025-26 सेशन की बात हम कर रहे हैं, जिनका भी फॉर्म 10 दिसंबर के पहले फॉरवर्ड हुआ है, तो उन लोगों का जो है अब स्टेटस भी शो होगा और पैसा भी जल्दी दिया जाएगा। पैसा आप लोगों को 24 जनवरी से दिया जाना है, यह बात आप लोगों को भी पता है। तो उन लोगों का जो है, अब कुछ बच्चे का उसमें से स्क्रूटनी हुआ है, तो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनका नाम जो है सस्पेक्ट लिस्ट में डाल दिया गया। यहाँ देख सकते हो, स्कॉलरशिप एंड फी रिम्बर्समेंट सेशन 25-26 डेटा फॉर वेरिफिकेशन एज ऑन 23/12/2025, 23 तारीख को ये स्क्रूटनी हुई है। उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सस्पेक्ट रिकॉर्ड
यानी कि स्क्रूटनी में कितने बच्चों का जो है रिकॉर्ड यानी डेटा जो है सस्पेक्ट पाया गया। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, मार्क्स मिसमैच आ जाता है, यानी स्कूल बच्चों ने कुछ और डाला है, कॉलेज की तरफ से कुछ और है। इनकम सर्टिफिकेट कहा जाता है कि एक इनकम सर्टिफिकेट पर जो है 2-3 बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो वो सस्पेक्ट लिस्ट में रहता है, कॉलेज वहां से वेरीफाई कर देगी, वो सही हो जाता है, लेकिन उसको सस्पेक्ट लिस्ट में डालते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों का स्क्रूटनी में होता है। देखो जैसे यहाँ पे स्क्रूटनी रीजन लिखा हुआ है, यहाँ पे बोर्ड को लेकर के है, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट मिसमैच कर दिया गया है, यहाँ पे भी कास्ट सर्टिफिकेट है, तो कुछ ऐसे रीजन की वजह से सस्पेक्ट लिस्ट में होता है। ये सस्पेक्ट लिस्ट कहां से मिलेगा, ये सस्पेक्ट लिस्ट जो है कॉलेज में आता है, कॉलेज में आएगा, कॉलेज वालों को पता रहेगा कि हाँ हमारे इस बच्चे का नाम जो है सस्पेक्ट लिस्ट में है, तो किस बात पर सस्पेक्ट है, तो वो लोग वहां से क्लियर करेंगे। हो सकता है कॉलेज वाले आपको बुलाए और कुछ डॉक्यूमेंट भी मांगे और वहां से डॉक्यूमेंट करके वो भेज देंगे, तो ये काम जो है कॉलेज वाले करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने कॉलेज के कांटेक्ट में रहना, पूछना है कि सर मेरा सस्पेक्ट लिस्ट जो आया है सर क्या उसमें मेरा नाम है, तो बताएंगे कि हाँ है, तो जाकर के उसको क्लियर कर लेना। अगर बोलेंगे नहीं नहीं है तो यानी कि आपका ओके है, फिर 24 जनवरी के लिए वेट करो, पैसा आप लोग को 24 जनवरी को भेज दिया जाएगा, यही है। ठीक है, 25-26 वाले बच्चे जिनका 10 दिसंबर से पहले फॉरवर्ड हो गया है, उनका स्क्रूटनी करके सस्पेक्ट लिस्ट कॉलेजेस में भेजा जा रहा है। ठीक है, ये आप लोग का एक कॉलेज का कुशीनगर कॉलेज का आई थिंक है, कुशीनगर का है ना, ये उसी का है। ऐसे बहुत सारे जो है कॉलेजेस का लिस्ट कॉलेज में सस्पेक्ट लिस्ट आ चुका है, तो आप लोग अपने कॉलेज से पता करेंगे। ठीक, अब हम थोड़ा सा 24-25 के सेशन के बच्चों के बारे में भी बात कर ले, अदरवाइज वो बोलेंगे मैम हमारे बारे में आपने कुछ बात नहीं किया। देखो 24-25 वाले बच्चे बस वेट करना है आपको स्टेटस का, स्टेटस आपका वेरीफाई स्टार्ट हो जाएगा, आप लोगों का पैसा 20 जनवरी से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इसमें ये लोग डिले कर रहे हैं, डिले का रीजन यही है कि इनका काम स्लो चल रहा है। देखो अगर जनरली सोचा भी जाए ना, तो इस बार 2-2 काम जो है करवाया जा रहा है, एक 25-26 सेशन का, एक 24-25 सेशन का, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग भी पेशेंस रखिए। हाँ, किसी तरह का आप लोग का मिस्टेक अपने लेवल से है तो उसको सही करके रखिए। आपके लेवल का मिस्टेक हो सकता है एनपीसीआई मैपिंग का, कि आपने जिस भी बैंक अकाउंट दिया है वो एनपीसीआई मैपिंग होना चाहिए। अगर एनपीसीआई मैपिंग नहीं है तो फिर फंसोगे, फिर उसके बाद पैसा वहां से भेजा तो जाएगा लेकिन आपके अकाउंट में नहीं आएगा, फेल्ड दिखाएगा। तो ये सब चीज आप अपने लेवल से सही करके रख लोगे। ठीक है, तो जैसे जैसे इसमें अपडेट आएगा वैसे वैसे हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। और कोई आपके क्वेश्चन है तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।